हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है महत्वपूर्ण ऑपरेशन से रिलेटेड। भारत सरकार द्वारा देश के अंदर या विदेशों में जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए गए हैं, आज उनके बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूपीएससी एग्जाम हो या यूपीपीएससी एग्जाम हो या यूपीएसआई या अदर स्टेट के जो भी एग्जाम हो, वहां पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पीवाईक्यूज उठाकर देखिएगा, वहां पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं ऑपरेशन अजय के बारे में। ऑपरेशन अजय कहां पर संपन्न हुआ? यह भारत द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने का एक अभियान था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन अजय किससे संबंधित था, आप बताएंगे भारत द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से जो भारतीयों को वापस लाया गया था उससे रिलेटेड था ऑपरेशन अजय। याद रहेगा, भारत का इजराइल में किया गया एक क्या था, भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया ऑपरेशन था। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अजय भारत इजराइल से रिलेटेड हो गया। ऑपरेशन अमृत की बात कर लेते हैं। यह केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया? ऑपरेशन अमृत। तो ऑपरेशन अमृत संबंधित है केरल सरकार से। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए यह ऑपरेशन संपन्न किया गया, राइट। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपसे? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो कि ऑपरेशन अमृत जो है किस राज्य से संबंधित है? भारत सरकार द्वारा किया गया ऑपरेशन है या केरल सरकार द्वारा किया गया ऑपरेशन है? तो आपको याद रखना है केरल सरकार द्वारा किया गया ऑपरेशन है। किससे संबंधित है? तो एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के से संबंधित ये ऑपरेशन था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 किससे संबंधित है? सीबीआई का द्वारा किया गया ऑपरेशन है। सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन चक्र 2, राइट। किसके द्वारा किया गया? सीबीआई के द्वारा किया गया, राइट। साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया, तो जब वहां पर पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जा रहा था, भारत पर अटैक किया जा रहा था। किस तरह से? साइबर अटैक, राइट। जो युद्ध हो रहा था वो अलग हो रहा था, साइबर अटैक के थ्रू भी पाकिस्तान क्या कर रहा था, भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो सीबीआई द्वारा क्या किया गया? ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन आयरन की। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, राइट। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड देखते हैं ये किससे संबंधित है। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई है उसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, राइट। किसने नाम दिया है? इजराइल ने नाम दिया है। हमास के विरोध में, हमास के खिलाफ क्या है, एक लड़ाई की गई है, ठीक है। इजराइल हमास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसको इसने कोड दिया है, कोड नाम दिया है, क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल से संबंधित है। क्या किया है इसने? हमास के खिलाफ जो लड़ाई है उसको क्या नाम दिया है? कोड नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन सजग के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन सजग क्या है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा नहीं, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए क्या किया गया है? ऑपरेशन सजग चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन
सजग, याद रहेगा, किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किससे संबंधित है? तो ये सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने, ठीक है, सुरक्षा बलों यानी कि जिसमें सेना भी शामिल है और पुलिस भी शामिल है, ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का संचालन किया था। किसके द्वारा किया गया? सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसमें जम्मू कश्मीर की जिसमें पुलिस भी, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल थी और सेना का भी योगदान रहा है वहां पर छिपे हुए आतंकवादियों को खत्म करने में। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन कावेरी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार बना लेंगे। और भी जो जितने भी बता रही हूँ सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन जो ज्यादा जरूरी होगा वो मैं आपके लिए हाईलाइट करती हुई चलूंगी, राइट। इसमें ऑपरेशन कावेरी क्या है? भारत द्वारा सूडान में, सूडान क्या है? युद्धग्रस्त है, आप सभी जानते हैं। भारत द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत द्वारा सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, राइट। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर आपके लिए ये वाला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अजय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेंगे आप, राइट। ये भी जरूरी है, इसमें भी आप स्टार बना के रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा देख लेते हैं ये किससे रिलेटेड है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा, किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से कौन सा चलाया गया ऑपरेशन? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड की पुलिस द्वारा चलाया गया है। भाई ये एक बहुत ही बढ़िया अभियान है जो कि किसी राज्य द्वारा की पुलिस द्वारा चलाया गया है। क्या है? ऑपरेशन मर्यादा है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। तीर्थ स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सद्भावना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार बना लेंगे। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना से ही समझ जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, किसके द्वारा चलाया गया? आपको याद रखना है भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ पर ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया, ग्रामीणों और एलओसी के पास रहने वाले क्षेत्र लोगों की मदद करने के लिए, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन अलर्ट, किससे संबंधित है? ऑपरेशन अलर्ट तो आपको याद रखना है बीएसएफ द्वारा भारत और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन अलर्ट। किसके द्वारा चलाया गया? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया। कहां पर? भारत पाकिस्तान सीमा पर, राइट, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सभी जानते ही होंगे कि भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, स्टार बना लेंगे। भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की, कौन? भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। कौन से, किस देश को, किस देश की सहायता के लिए? तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। भाई तुर्की और सीरिया में क्या आया था? भूकंप आया था, राइट। भूकंप प्रभावित क्षेत्र था तुर्की और सीरिया, वहां पर क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त, राइट। अब आप सभी को पता होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने ही क्या किया है भाई? टर्की और अजरबैजान ने क्या किया? पाकिस्तान को ड्रोनों की सप्लाई की। जब हम इनसे ऑपरेशन दोस्त, इनकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दोस्त चला रहे हैं और ये एक ऐसे दोस्त के रूप में उभर कर आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? दोस्त की पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, राइट। तो क्या है? ऑपरेशन दोस्त, याद रहेगा आपको।
तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था उससे प्रभावित क्षेत्र था ये, वहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा C-17 ग्लोब मास्टर विमान उतारा गया था उनकी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए। और वहीं पर तुर्की क्या कर रहा है, पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर रहा है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से आपको याद हो जाएगा दोस्त जो क्या है, दोस्त छुरा घोंप रहा है दोस्त की पीठ पर, राइट। इस तरह से आप याद कर लेंगे। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित, तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था उस स्थिति में भारत सरकार द्वारा C-17 ग्लोब मास्टर उतारा गया था इनकी सहायता के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है, आपको याद रखना है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट। NIA द्वारा एवं ED द्वारा, ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 19 के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी से रिलेटेड है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ऑपरेशन ऑक्टोपस किसका किसका अभियान है, तो NIA और ED का अभियान है। किसका अभियान है, NIA और ED का अभियान है, ये याद रखना है आपको। किससे रिलेटेड है, हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी करने से रिलेटेड है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है। ऑपरेशन गरुड़, CBI ने इस नेटवर्क को जन्म, यहां पर आई थिंक कुछ मिसिंग हो गया है, इसको अभी आप छोड़िए, मैं देखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, राइट। इसको अभी आप छोड़ दीजिए फिर मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस। नारकोस से याद रखना है, ना से नारकोस, ना से नशीला, राइट। क्या याद रखेंगे आप, ना से नारकोस और ना से नशीला, राइट, नशीला। तो नशीले पदार्थों की क्या है, नशीले पदार्थों की तस्करी पे रोक लगाने के लिए किसके द्वारा चलाया गया अभियान है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अभियान है। बात क्लियर हो गई। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया अभियान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है, तो ये है CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए इस अभियान को चलाया है। क्या अभियान का नाम है, ऑपरेशन मेघ चक्र नाम है। किसके द्वारा चलाया गया, CBI के द्वारा चलाया गया। किसके खिलाफ चलाया गया, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने से संबंधित है। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन अमानत, याद रह जाएगा। ऑपरेशन अमानत किससे संबंधित है, तो भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन गंगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा। युद्धग्रस्त यूक्रेन, राइट, आप सभी जानते हैं रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, आपको याद रखना है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, भारत सरकार द्वारा चलाया गया। किसके, कहां, किस लिए चलाया गया, तो यूक्रेन, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन सतर्क की बात करते हैं। ऑपरेशन सतर्क क्यों चलाया गया, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। किससे संबंधित है, ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने से संबंधित है। एक हमने ऑपरेशन की और बात की, कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन
अमानत भारतीय रेल द्वारा चलाया गया, यात्रियों के खोए हुए सामान से संबंधित था। और एक और ऑपरेशन था जो रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन नारकोस चलाया गया। तो तीनों याद रखना है, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन सतर्क। ये तीनों किससे रिलेटेड है? रेलवे सुरक्षा बल से, राइट। तीनों लिख लेंगे, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन नारकोस, राइट, एंड ऑपरेशन कौन सा था? अमानत। ठीक है, ये सभी क्या है? रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन है, ये आपको याद रखने हैं, राइट। तो अगर ऑपरेशन सतर्क की बात की जाए तो ऑपरेशन सतर्क किससे संबंधित हो गया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? आप सभी ओलिविया के नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किससे संबंधित है? भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए से संबंधित है, राइट। ऑपरेशन ओलिविया, ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं कहाँ पर? ओडिशा के समुद्र तटों में, उनकी रक्षा के लिए चलाया गया अभियान है ऑपरेशन ओलिविया, राइट, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें क्या करेंगे? स्टार बना लेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया? विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया? देवी की शक्ति कहाँ चलाया गया? आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन देवी शक्ति। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, आपने उस समय की स्थिति देखी थी, बहुत बुरी स्थिति थी। उसी में क्या हुआ, वहां पर फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। नाम क्या था? ऑपरेशन देवी शक्ति नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु और लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया, राइट। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया चौथा ऑपरेशन है। ऑपरेशन नारकोस हो गया, ऑपरेशन अमानत हो गया, ऑपरेशन सतर्क हो गया और ऑपरेशन हो गया उपलब्ध, राइट, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, याद रह जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर जो दिव्यांग लोग थे उनकी ट्रैकिंग करने के लिए एक अभियान चलाया गया, नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन आहट, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और एवं बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया। अब ये रेलवे सुरक्षा बल का 5वां ऑपरेशन है। सारे ऑपरेशन जितने भी सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए हैं उनको एक जगह लिख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन है, ऑपरेशन नारकोस हो गया, ऑपरेशन अमानत हो गया, राइट। नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा हो गया? ऑपरेशन उपलब्ध हो गया। ये ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन आहट। एक ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन सतर्क।
सतर्क। ये 5 ऑपरेशन अभी तक हमने पढ़ लिए, किसके द्वारा चलाए गए? रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए, राइट। ये सारे ऑपरेशन है रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए। एक जगह लिख लेंगे ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। नेक्स्ट पेज देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बलों द्वारा, किसके द्वारा? सीमा सुरक्षा बल द्वारा, यानी कि बीएसएफ के द्वारा चलाया गया अभियान है। सीमा सुरक्षा बलों द्वारा राजस्थान के, कहां पर? राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन सर्द हवा नाम था, ठीक है। घने कोहरे के बीच में घुसपैठ हो जाती है। क्या होता है? भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ना, ठीक है, तो वहां से क्या होता है? घुसपैठ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बीएसएफ द्वारा एक अभियान चलाया गया, कौन सा? ऑपरेशन सर्द हवा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु एक ऑपरेशन चलाया गया। क्या है ऑपरेशन? याद रखना है आपको। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्या है? भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ग्रीन के बारे में। ऑपरेशन ग्रीन के नाम से ही आप समझ गए होंगे खेती से रिलेटेड होगा। क्या क्या है? केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु क्या किया गया? ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया अभियान है? तो आपको याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त और जो भी सब्जियां ऐसी हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनकी कृषि उत्पादों, उनको क्या किया गया है? कृषि उत्पादों में शामिल करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में जान लेते हैं। समुद्र से ही आप समझ जाएंगे किसके द्वारा चलाया गया होगा? नौसेना के द्वारा, राइट। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, आप लोग ये सोचेंगे कि मैम इतने पुराने क्यों हमें ऑपरेशन पढ़ा रहे हैं? तो आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन चाहे जितने पुराने हों, लेकिन अगर आयोग आपको फंसाने की कोशिश करता है तो वो कितने भी वर्षों पुराने ऑपरेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एक सरसरी निगाह डाल लेंगे, जो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट होंगे उन पर आप ज़्यादा फोकस कर देंगे, और जो थोड़े ज़्यादा पुराने हो गए होंगे उन पर थोड़ा कम फोकस कर दीजिएगा। बस ये है कि एक बार ध्यान से समझते हुए सारे पढ़ते चलिए, ताकि अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको क्या करे? ऑफेंड ना कर पाए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा चलाया गया? समुद्र से समझ ही गए होंगे किसके द्वारा चलाया गया? नौसेना के द्वारा चलाया गया। ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट करने हेतु ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? समुद्र सेतु 2, राइट, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। उस समय आपको वो कोविड-19 का दौर तो याद ही होगा, जब कोविड फैला हुआ था। सेना क्या थी? पूरी सुरक्षा दे रही थी, राइट। तो सेना द्वारा क्या किया गया? खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन बंदर क्या था? किससे रिलेटेड थे? बा से बंदर, बा से बालाकोट, ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक का जो कोड था वो क्या था? ऑपरेशन बंदर था। बालाकोट में जब स्ट्राइक हुई थी उसका जो कोड था वो क्या था? ऑपरेशन बंदर था। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन सुदर्शन क्या कह रहा है? ऑपरेशन सुदर्शन
किसके द्वारा चलाया गया? बीएसएफ के द्वारा। कहां पर चलाया गया? पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा, यानी कि सीमा सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, राइट, बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को क्या करने के लिए? पुख्ता करने के लिए, ताकि क्या हो? घुसपैठ ज्यादा ना हो सके, घुसपैठ की रोकथाम की जा सके। आतंकवादी यहीं से तो घुसते हैं भाई, भारत पाकिस्तान जहां से बॉर्डर लगता है उन्हीं राज्यों से क्या करते हैं? आतंकवादी घुस आते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑपरेशन सुदर्शन किसके द्वारा चलाया गया? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया एक अभियान था, जिसमें पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी जो उपाय अपनाए जाते हैं उन पर क्या किया जाए और उनको पुख्ता बनाया जाए। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया? भूकंप राहत के लिए भारत सरकार द्वारा। किस राज्य में? किस देश में? म्यांमार में, राइट। कौन सा देश है? म्यांमार है। भूकंप से राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन इंद्रावती, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्च 2024 में भारत सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। ई फॉर इंद्रावती, एच फॉर हैती, राइट। ई एच का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। ई फॉर इंद्रावती, एच फॉर हैती। यहां पर क्या हुआ था? भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्या है ऑपरेशन? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर के, कहां पर? जम्मू कश्मीर के किस श्रृंखला में? पीर पंजाल के इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सर्वशक्ति था। कहां पर चलाया गया सर्वशक्ति? एक देवी शक्ति बताया मैंने, दूसरा आपको बताया सर्वशक्ति। देवी शक्ति किससे रिलेटेड था? अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने से। सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन सर्वशक्ति। नेक्स्ट बात आती है ऑपरेशन करुणा की, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन करुणा। कहाँ चलाया गया? म्यांमार में चलाया गया, राइट। याद रहेगा, म्यांमार में चलाया गया। दूसरा ऑपरेशन था, एक ऑपरेशन मैंने आपको बताया ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में चलाया गया भूकंप प्रभावित लोगों को बचाने के लिए। और यहाँ पर फिर से क्या आता है? एक चक्रवात आता है, मोचा। एक यहाँ पर नाम और जोड़ लीजिए कि म्यांमार में और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा भी म्यांमार से संबंधित है। ऑपरेशन ब्रह्मा, राइट, ये भी किससे संबंधित है? म्यांमार से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है, तो करुणा भी किससे संबंधित है? म्यांमार से संबंधित है। याद रह जाएगा। म्यांमार में आए हुए चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान था, जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा, राइट। किससे संबंधित था? म्यांमार में चक्रवात प्रभावित लोगों से संबंधित था। चक्रवात का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चक्रवात का नाम था मोचा। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, ऑपरेशन सिंदूर। अब इस ऑपरेशन पर तो आप जितने भी स्टार बना लें उतने ही कम है। 5 स्टार का क्वेश्चन रहेगा इस वर्ष 2025 में होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। 5 स्टार का क्वेश्चन रहेगा। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन सिंदूर नाम है। सिंदूर किससे रिलेटेड है भाई? आप सभी को पता है, पहलगाम जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने क्या किया था? अटैक कर दिया था, राइट। उसी के विरोध में
उनका खात्मा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। राइट, जान लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। 7 मई 2025 को रात 2 बजे भारतीय वायुसेना ने पीओके पर एयर स्ट्राइक की जिसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, किसने किया, भारतीय वायुसेना ने किया। पीओके पर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर क्या किया, एयर स्ट्राइक कर दी। यह कार्यवाही पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। स्ट्राइक में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया क्योंकि आप सभी को पता है कितनी महिलाएं विधवा हो गई। राइट, नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन शिव किससे संबंधित है। ऑपरेशन शिव, शिव के नाम पर आप समझ ही गए होंगे कि ये ऑपरेशन किससे संबंधित होगा। ऑपरेशन शिव अमरनाथ के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए, अमरनाथ जो यात्रा होती है, राइट, उसके सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। क्या नाम है, ऑपरेशन शिव। राइट, ऑपरेशन शिव अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। क्या नाम है भाई इसका, ऑपरेशन टिक्का नाम है इसका। कब, कहाँ चलाया गया, जम्मू कश्मीर में चलाया गया। घुसपैठ की, आतंकवादियों द्वारा जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी उसको नाकाम किया गया इस ऑपरेशन के तहत। क्या नाम था इसका, ऑपरेशन टिक्का। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ऑपरेशन टिक्का किससे संबंधित है, आपको बताना होगा जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की जा रही थी उसकी रोकथाम करने के लिए ये चलाया गया। ऑपरेशन कगार, याद रखिए, नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए किसके द्वारा चलाया गया, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। क्या नाम था, ऑपरेशन कगार। किससे संबंधित था, नक्सलियों के उन्मूलन और माओवादियों की रोकथाम करने के लिए क्या किया गया, एक केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन कगार। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन है बॉम्बी बकेट। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया था। अभी आप सभी को पता होगा क्या हुआ था, उत्तराखंड में भीषण आग लग रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी। कब, 2024 की बात है ये। 2024 में उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग पकड़ रही थी क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या किया गया, भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जिसमें उत्तराखंड के जंगलों की आग को बुझाने का काम किया गया। राइट, ऑपरेशन मेघदूत, आपको याद रखना है एक ऑपरेशन था मेघ चक्र, ये ऑपरेशन है मेघदूत। फर्क आपको याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख, कहां पर, उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। याद रह जाएगा, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का चलाया गया अभियान है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की जो ऊंचाइयां हैं उसको सुरक्षित करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। इसका नाम क्या था, ऑपरेशन मेघदूत था। राइट, तो क्या होता है, आज के ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन समाप्त होते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आप सभी को क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लास सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।